गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आरबीएससी कंप्यूटर साइंस, इसमें हमने सी से रिलेटेड 1 से 5 चैप्टर किए, उसके बाद 6 से लगाकर और 10 तक C++ के चैप्टर क्लियर किए। उसके बाद है अपना चैप्टर 11 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ की एक विशेषता है जिसमें आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने के लिए कहें, तो हम आपको और भी अच्छे टॉपिक क्लियर कर सकें और आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकें। ओके, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग चैप्टर है आपका 11। अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ विशेषताएं जो सी में कमियां थी उनको C++ में इस प्रकार लाया गया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग C++ भाषा का एक महत्वपूर्ण फीचर है। इस फीचर में हम यूजर डिफाइंड टाइप के दो वेरिएबल को जोड़ सकते हैं। यूजर डिफाइंड यानी दो अलग अलग क्लास को हम ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटर है उनसे बेसिक डेटा टाइप के साथ उनका यूज लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा है, क्लास। अब दो क्लासों को ऐड कर सकते हैं, वो कैसे होगा, उसी तरह से हम जिस तरह से हम बेसिक डेटा टाइप से करते हैं। किसी ऑपरेटर को एक डेटा टाइप के लिए विशेष मीनिंग देना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। तो एक डेटा टाइप के लिए विशेष मीनिंग देना, अब कई लोगों के दिमाग में आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये होगा एक जोड़ का जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक एडिशन का, उस जोड़ से हम गुणा भी करवा देंगे, भाग की करवा देंगे। ये नहीं है इसका मतलब। जो उसका बेसिक जो काम है वो अपना काम वही करेगा, लेकिन जो ये ऑपरेटर हैं ये बेसिक डेटा टाइप के साथ जो काम करते हैं, जैसे आप नॉर्मली वेरिएबल लेते हो, इनको जोड़ते हो, ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह डेटा टाइप इनके साथ काम करते हैं। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम क्लासों को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हो गई। ओके, C++ में सभी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं सिवाय निम्नलिखित ऑपरेटर की। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है इसको हम एक्सेस, इसकी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसकी भी ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती। और साइज ऑफ ऑपरेटर है, इसकी भी ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, इसकी भी आपके ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। अब एक छोटा क्वेश्चन आता है आपके 1 से लगाकर 13 तक, जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है ऐसे कौन से ऑपरेटर है जिनकी ओवरलोडिंग नहीं की जा सकती। तो ये 4 है। ये थ्योरी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर और साइज ऑफ वाला, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, इनकी आप ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। जब हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं इसका मूल रूप बरकरार रहता है। उदाहरण के लिए अगर हम प्लस ऑपरेटर को दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए करते हैं तब भी इस ऑपरेटर से दो संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। यानी इसका मूल स्वरूप जो जोड़ने वाला ऑपरेटर है वो जोड़ने का ही काम करेगा। ओवरलोडिंग का मतलब ये नहीं है जोड़ने वाले ऑपरेटर से आप मल्टीप्लाई भी करवा दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ काम करेगा, इसको कहेंगे अपन ओवरलोडिंग। अब आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक टॉपिक, सॉरी ऑपरेटर फंक्शन। एक ऑपरेटर को अतिरिक्त मीनिंग देने के लिए हम एक विशेष फंक्शन काम में लेते हैं जिसे ऑपरेटर फंक्शन कहा जाता है। ऑपरेटर फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है, उसको कैसे लिखेंगे, रिटर्न टाइप क्लास का नेम आ जाएगा, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ऑपरेटर एक कीवर्ड है, ऑपरेटर ओपी और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और फंक्शन की बॉडी। जहां ऑपरेटर एक कीवर्ड है और ओपी एक ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड किया जाना है, यानी उस ऑपरेटर को लिखेंगे जिसको ओवरलोड करना है। ऑपरेटर फंक्शन एक क्लास का मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए, या तो मेंबर फंक्शन होना चाहिए क्लास का या फिर उसका फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए। उनसे फर्क यह है कि मेंबर फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। अब यहाँ क्या है, क्या कह रहा है, मेंबर जो फंक्शन है वो यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता और बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर कौन से हैं। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, और बाइनरी वो होते हैं जो दो के साथ काम करते हैं, जैसे I++। तो ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। उसके बाद है बाइनरी। बाइनरी के अंदर हमने लिखा A
मल्टीप्लाई बी, तो ये बाइनरी, ये दो के साथ काम कर रहा है, समझ में आया ना। तो यूनरी और बाइनरी पहले पता होना चाहिए। उसके बाद एक ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जो तीन के साथ काम करता है। तो नॉर्मली यूनरी, बाइनरी और टर्नरी तीन प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो यहां ये क्या कह रहा है, फंक्शन यूनरी ऑपरेटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, यानी यूनरी यानी जो एक के साथ है उनके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, और बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आपको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा देखेंगे आगे। यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना किस प्रकार करेंगे हम। पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये आपको पता है, प्री जो पहले लगते हैं और पोस्ट यानी जो बाद में लगते हैं, ठीक है ना। को उदाहरण लेते हैं, यह केवल एक ऑपरेंड लेता है और इसकी वैल्यू को एक बढ़ा देता है जब बेसिक डेटा टाइप के साथ प्रयोग किया जाता है। हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि इसका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सके। देखो हम इसको ओवरलोड करेंगे ताकि इसका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सके। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नॉर्मली जो आप लेते हो वेरिएबल वगैरह वो तो बेसिक डेटा टाइप है, और ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जा सके, इस ऑब्जेक्ट के हर एक डेटा आइटम की वैल्यू को ये बढ़ा देगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। जब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही होता है और क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना, इसका एक एग्जांपल दे रखा है। पॉइंट नाम की क्लास है, एक्स वाई उसके मेंबर ले लिए, गेट डेटा एक फंक्शन ले लिया और उसके बाद शो डेटा उसको डिस्प्ले करवाएगा। अब देखो वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस इंटीजर, ठीक है, प्लस प्लस इंटीजर लिया और ये क्या करेगा, एक्स प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस, ये क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देगा। पॉइंट पी डॉट गेट डेटा 5 और 8 इसके अंदर इनपुट करवाए, उसको शो करवा दिया। अब शो करवा इनवॉक ऑपरेटर फंक्शन, यहाँ क्या क्या है, पी क्या है, पी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ इसने प्लस प्लस ऑपरेटर लगाए हैं, पी प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, अब पी यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिक डेटा जो यूजर डिफाइंड डेटा है उसके अंदर जो भी वेरिएबल होंगे उसके मान को एक आगे बढ़ा देगा। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज हम कर रहे हैं प्लस प्लस ऑपरेटर का। तो ये ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कहलाती है, और इसी के साथ इसने इसके मान को एक बढ़ा दिया। और देखो आउटपुट में दे रखा है 5 की जगह आपके हो गया 6 और 8 की जगह हो गया 9। ऑपरेटर फंक्शन में इंटीजर का प्रयोग ये दर्शाता है कि हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, ना कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट को। देखो ये पोस्ट फिक्स है, पोस्ट का मतलब क्या हुआ, बाद में प्लस प्लस लगा है, ठीक है। अब इसके साथ इसने कहा इंटीजर को काम में ले रहे आर्ग्यूमेंट के रूप में लिया है इंटीजर प्रकार का, तो ये क्या करेगा, एक मान को आगे बढ़ा देगा। अब यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना। अब हम यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से कैसे ओवरलोड करेंगे, उसका एग्जांपल दे रखा है। हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगेगा, डिक्रीमेंट यानी जो वैल्यू को एक कम करेगा, घटाएगा, ठीक है ना, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस को उदाहरण के लिए लेते हैं। जो एक ऑपरेंड लेता है और उसकी वैल्यू को एक कम कर देता है, जब बेसिक डेटा टाइप के साथ प्रयोग किया जाता है हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सके, और इस ऑब्जेक्ट के हर एक डेटा आइटम की वैल्यू को ये एक कम कर देगा। इसका भी एक एग्जांपल दे रखा है। पॉइंट नाम की क्लास है, एक्स वाई ले वही गेट डेटा। इस बुक में अंदर एक चीज अच्छी है कि इसमें सारे जो है ना प्रोग्राम का पैटर्न शुरू का लगभग एक जैसा है, जैसे क्लासों के नाम, वेरिएबल लिए, ताकि स्टूडेंट को इजीली समझ में आ सके। जो मेन डिफरेंस है उसी को अलग किया गया है। अब देखो फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर माइनस माइनस पॉइंट n%s। अब ये क्या कर रहा है कि फ्रेंड फंक्शन के द्वारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके उसको ओवरलोडिंग कर रहा है। अब यहां देखो पॉइंट p 7 और 10 माइनस माइनस p, ठीक है ना, ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये पहले लगेगा और माइनस माइनस p करने से क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक कम कर देगा। शो करवाएंगे, ये हो गया। अब देखो ध्यान दें कि ऑपरेटर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट रेफरेंस के द्वारा भेजा गया। अब रेफरेंस के द्वारा कैसे भेजा गया है, ये देखो रेफरेंस के द्वारा इस प्रकार भेजा गया, दिख रहा है n%s, एक रेफरेंस देके भेजा गया है s.x और s.y।
अगर हम वैल्यू के द्वारा भेजते यह काम नहीं करता, क्योंकि जो बदलाव ऑपरेटर फंक्शन में किए वह मेन फंक्शन में प्रतिबंधित नहीं होंगे। निम्नलिखित ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर भी है जिनको फ्रेंड फंक्शन के द्वारा हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्रेंड फंक्शन के द्वारा किन किन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। तो एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो बराबर का निशान है आपका, उसके बाद है फंक्शन कॉल ऑपरेटर जो हर फंक्शन के आगे लगता है, खुद या फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन कॉल ऑपरेटर। उसके बाद है सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर जो एरे के सब स्क्रिप्ट के रूप में यूज आता है। उसके बाद है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये क्लास के मेंबर को एक्सेस करने वाला ऑपरेटर है। इन चार ऑपरेटर को हम फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मल, ठीक है ना। अब है बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना। बाइनरी ऑपरेटर वो तो थे यूनरी ऑपरेटर के एग्जांपल। अब बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी मैंने अभी बताया यूनरी जो एक के साथ काम आते हैं और बाइनरी जो दो के साथ। तो अब बाइनरी ऑपरेटर में देखेंगे प्लस का एक एग्जांपल लिया है जो दो ऑपरेंड लेता है और दोनों का योग कर देता है, एडिशन। इसका प्रयोग बेसिक डेटा टाइप के साथ किया जाता है। हम इस ऑपरेटर को दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए यूज में लेंगे। अब मैट्रिक्स यानी एरे का प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना। मैट्रिक्स नॉर्मली जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आपने 11th क्लास में देखा होगा मैट्रिक्स के एडिशन का एक प्रोग्राम है, मल्टीप्लिकेशन का भी है। दो का एक एरे ले लिया, गेट डेटा, ठीक है। उसके बाद देखो मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस मैट्रिक्स, ठीक है, और मैट्रिक्स को शो करवा देगा। अब एरे के द्वारा आई और जे की वैल्यू इनपुट करवा दी, अब एडिशन हो जाएगा। टेम्परेरी डॉट मैट्रिक्स आई जे बराबर मैट्रिक्स आई जे प्लस एम डॉट मैट्रिक्स आई जे। सो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को दिखाएगा वापस। अब देखो नीचे M1, M2 और M3, ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्ट हो गए। M1 क्या कर रहा है, आपके डेटा को ले रहा है। M2 क्या कर रहा है, ये भी आपके दूसरे से डेटा को ले रहा है, रो और कॉलम के रूप। उसके बाद M3 के अंदर M1 प्लस M2। तो यहाँ क्या क्या इन्होंने ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, M1, M2 और M3। तो ऑब्जेक्ट के साथ इन्होंने इसको यूज लिया है, बाइनरी ऑपरेटर को, बाइनरी प्लस ऑपरेटर को, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके और तीसरी मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया, आउटपुट को शो करवा दिया है। तो इस प्रकार ये आपके बाइनरी ऑपरेटर के साथ इसकी ओवरलोडिंग हो गई है, रिजल्ट वगैरह वापस शो करवा दिए। ये इसका आउटपुट दे रखा है एरे के अंदर, आप डेटा डालने के बाद में, और उसकी एडिशन हो गई है नीचे, ठीक है। 2, 6, 8 हो गया, 1 और 8 हो गया 9, 3 और 7 हो गया 10, 4 और 9 हो गया 13। उपरोक्त प्रोग्राम में ऑपरेटर फंक्शन मैट्रिक्स टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि बाइनरी प्लस ऑपरेटर का दूसरे ऑपरेंड है। पहला ऑपरेंड M1 का प्रयोग ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए किया गया और M1 के डेटा मेंबर को ऑपरेटर फंक्शन के द्वारा सीधे ही एक्सेस कर लिया गया। देखो ये है मेन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ये ऑपरेटर हैं तीनों, और इनके साथ आपने बेसिक जो डेटा टाइप के साथ यूज लेते हैं उसी तरह यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ यूज ले लिया इस ऑपरेटर को और इसकी ओवरलोडिंग कर दी। तो ये एक देखो ये लाइन लिखी है, निम्न स्टेटमेंट के समान, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर के लिए बाईं तरफ का ऑपरेंड ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए किया जाता है और दाईं तरफ के ऑपरेटर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट के रूप में भेजा जाता है। अब है बाइनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना। बाइनरी को फ्रेंड फंक्शन से कैसे करेंगे, तो प्लस को फ्रेंड फंक्शन से दो कॉम्प्लेक्स संख्याओं को जोड़ने का एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए दो, ठीक है, और दोनों की वैल्यू ले ली, और लेने के बाद इन्होंने किस प्रकार के एडिशन, देखो ये रहा फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस, ठीक है, और दो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ले लिए, जैसे हमने यूनरी ऑपरेटर के लिए किया था और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था, ठीक है ना, फ्रेंड फंक्शन के साथ। वैसे इन्होंने फ्रेंड कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए फ्रेंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस और इनको जोड़ दिया है दोनों को, C1 रियल और इमेज दोनों को, और एडिशन के बाद देखो नीचे C1 ये पहला ऑब्जेक्ट, C2 ये दूसरा ऑब्जेक्ट, और C3 के अंदर क्या हुआ, आपके डेटा आ गया, इन्वोक ऑपरेटर फंक्शन। तो इस प्रकार इन्होंने फ्रेंड फंक्शन के द्वारा और दोनों को जोड़ दिया, दोनों ऑब्जेक्ट को,
और आउटपुट को डिस्प्ले करवा दिया। C1 100, C2 को भी 100 और C3 को भी 100। ये C1 में डेटा डाला 1.6 और यहाँ 2.3 और ऊपर और नीचे दोनों का एडिशन हो गया। उपरोक्त प्रोग्राम में ऑपरेटर फंक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप के 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और एक कॉम्प्लेक्स संख्या को परिणाम के रूप में रिटर्न करता है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का ये एक प्रोग्राम हो गया जिसको फ्रेंड फंक्शन के द्वारा। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब मुख्य रूप से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एकदम सरल भाषा में कहें तो जो यूजर डिफाइन अपना डेटा टाइप है जिसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे आपके क्लास है तो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जब ऑपरेटर को यूज किया जाता है, उसको विशेष मीनिंग दिया जाता है, विशेष अर्थ दिया जाता है, तो वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। और इसमें इसके गुणों को नहीं बदला जा सकता, जो उनका बेसिक यूज है वो यूज यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और फ्रेंड फंक्शन के साथ कैसे इसको यूज लेंगे और कौन कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता उसकी भी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। तो आज का ये टॉपिक था आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा चैप्टर 12 के अंदर इनहेरिटेंस, और 12 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद C++ का सेक्शन अपने क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को आगे से आगे इसके बारे में जानकारी साझा करें। ओके, थैंक्स।